हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग चल रहे हैं थ्योरम प्रमेय वाले पार्ट में और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रमेय 6.3। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ये समझ जाइए, फिर हम आगे प्रमेय को समझ लेंगे। समरूप त्रिभुज देखिए बच्चा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज और ले लेते हैं DEF। ठीक है बाबू। तो समरूप त्रिभुज अगर ये है तो समरूप त्रिभुज का साइन ये होगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज DEF के, तो दो क्राइटेरिया पहले आपको करना है। दो ऐसे तीन क्राइटेरिया है लेकिन आप दो क्राइटेरिया पहले करेंगे। इसका जो संगत कोण होगा ना बच्चा बराबर हो। क्या हो? संगत कोण बराबर A बराबर D हो। ठीक है। B बराबर E हो, B बराबर E हो और C बराबर बाबू F हो, C बराबर F हो। तब हम बोल देंगे कि त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। ठीक है बच्चा। जब संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा और संगत कोण अगर बराबर होगा तो ये जो संगत भुजा है ना ये भी समानुपाती होगा, यानी कि AB जो होगा D समानुपाती होगा। ठीक है। BC जो होगा EF के समानुपाती होगा, BC समानुपाती EF, और AC जो होगा DF के समानुपाती होगा और तीनों क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो पहले इस दो चीज को पढ़ते हैं। एक और होता है जो हम 6.5 थ्योरम में कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा तो ये दो क्राइटेरिया फिक्स होगा। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, यानी कि दो त्रिभुज के संगत कोण समान है, यानी कि कह रहा है कि दो त्रिभुज और इसके ये कोण जो है समान है, यानी कि इसका कोण इसका, इसका इसका, इसका इसका है। ठीक है। तो अर्थात त्रिभुज समानुकोणीय हो, इसका मतलब है कि त्रिभुज का दोनों त्रिभुज का कोण एक जैसा है। ठीक है। तो त्रिभुज समरूप होंगे, इसको प्रूफ करिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये दिया गया है तो हमको ये निकालना है। ठीक है बाबू। ये दिया रहता तो हम ये निकालते। तो चलिए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.3 जिसको हम ए से भी हम समरूप निकालेंगे। तो चलिए बाबू, दो त्रिभुज है तो ले लीजिए दो त्रिभुज। एक त्रिभुज आपका ABC हो गया और एक त्रिभुज आपका D। थोड़ा गंदा मैंने त्रिभुज बना दिया तो इसको थोड़ा सा साफ करके एक त्रिभुज ऐसा बनाता हूं। ठीक है। ये हो गया DEF। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है। DEF दो त्रिभुज है। ये लाइन लिखना है बच्चा जिसमें क्या दिया है बाबू? संगत कोण समान हो, जिसमें A जो है D के बराबर है, B जो है E के बराबर है और C जो है F के बराबर, जिसमें ये बराबर दिया गया है। ठीक है। अतः हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोले तो भैया हमको सिद्ध करना है AB बाय D बराबर BC बाय EF बराबर AC बाय DF। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बाबू लोग, चलिए समझ में आ गया। अब यहां से हम कुछ रचना करना स्टार्ट करेंगे। रचना क्या करेंगे समझते चलिए। रचना, तो चलिए रचना पहले करते हैं बाबू। रचना में हम क्या करेंगे बच्चा? हम यहां पे ना जितना AB है उतना हम DP काटेंगे। ठीक है। AB साइज का है और AC साइज का हम यहां से काटेंगे DQ। तो यहां पे लिख रहे हैं AB बराबर DP, यानी कि जो इतना AB है उतना ही हमने DP काटा, तथा AC बराबर AC जितना है उतना ही हमने इधर DQ काटा है। AC बराबर DQ काटा तथा P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया। ठीक है बाबू, मिला दीजिए। मिला दिए हमने। चलिए तो चलिए बाबू इसको मिला दीजिए। मिला दिए। अब देखिए इधर त्रिभुज ABC और इधर DPQ, इस दोनों पे बस ध्यान दीजिए आप। ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC देखिए और इधर देखिए DPQ बोले तो बाबू लोग, DPQ बोले तो ABC, इधर DPQ। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने रचना से AB बराबर DP काटा तो लिख दीजिए AB बराबर DP। किससे? रचना से। लिखिए रचना से। फिर
इसमें ध्यान से देखिए, ये जो दो एंगल है ना बाबू पहले से बराबर दिया है ना बराबर। कहिएगा कहां दिया है, तो यहां दिया है। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, ये दिया है, दिया गया है। ठीक है बाबू, चलिए और क्या, AC बराबर DQ भी तो काटा है, तो AC बराबर DQ रचना से। और जैसे ये हमारा साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। जैसे साइड एंगल साइड से हम देखेंगे बच्चा, तो हमारा त्रिभुज ABC जो हो गया वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ से। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया, त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। किससे, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला सर्वांगसम होगा। और जैसे ही सर्वांगसम होता है त्रिभुज बच्चा, तो एक नियम निकलता है कि इसका सब पार्ट इसके बराबर। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा CPCT से हम बोलेंगे कि जो B एंगल है वो P के बराबर हो गया। B एंगल किसके बराबर हो गया, P के बराबर। ठीक है, और C एंगल किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। C एंगल किसके बराबर हो गया बाबू, Q के बराबर। किस नियम से, CPCT से। कर लिए, यानी कि जैसे हमने इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया, तो हमारा ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब आइए, B बराबर P, C बराबर Q आ गया। अब यहां पे देखिए तो कि B जो है P के बराबर निकल गया। हमको B जो है ना किसके बराबर दिया है, E के बराबर। तो चलिए बाबू, B जो है दिया हुआ E के बराबर, यानी कि ये जो है पहले से इसके बराबर दिया है और ये जो दिया है इसके बराबर। C किसके बराबर दिया है, F के बराबर दिया है। और ये दोनों में लिख दीजिएगा दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर दिया गया है तो हम क्या जानते हैं, A अगर B के बराबर होता है, B अगर C के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो बराबर वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं, B इधर भी है, B इधर भी है, तो हम लिख देते हैं A बराबर C है। तो यहां भी अगर इन दोनों से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, P जो है E के बराबर है। और यहां जो अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि Q जो है वो F के बराबर है। ठीक है, क्योंकि C भी Q, C भी F, तो Q और F भी बराबर। ठीक है, इधर B भी P, B भी E, यानी कि P और E बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि काला ले लेता है, इसका मतलब P जो है E के बराबर, यानी कि ये जो एंगल है इसके बराबर ये बोल रहा है। ठीक है, और ये जो Q है ये वाला एंगल ये इसके बराबर कह रहा है। ठीक है बाबू, ये कह रहा है ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर का कहने का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी दो समांतर लाइन जाती है ना बाबू, जब भी दो समांतर लाइन जाएगी और इसमें से कोई लाइन कटता है तो क्या होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर, और ये एंगल भी, ये एंगल इसके बराबर होता है। या गोली मारिए ना, ये एंगल इसके बराबर है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये संगत कौन से, ये कब होता है, ये एंगल इसके बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन समांतर होती है तब। तो ध्यान से देखिए, हो सकता है ये दोनों लाइन समांतर होगी और इसको ये लाइन काट रहा होगा, ये लाइन समांतर होगी और इसको ये लाइन काट रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी, समांतर होगी। तो हम लिखेंगे कि भैया इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का, इस दोनों चीज का कहने का मतलब ये हुआ कि P बराबर E और Q बराबर F का, कि भाई PQ और EF क्या है, समांतर। तो यहां पे से लिखना स्टार्ट करते हैं, PQ समांतर EF। ठीक है बाबू, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, PQ समांतर EF। आइए कुछ करते हैं थोड़ा सा। ये है आपका DEF, ठीक है, ये है आपका PQ, यानी कि ये दोनों समांतर हो गया। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, जब मैंने 6.1 थ्योरम करवाया होगा। 6.1 थ्योरम में हमने क्या करवाया था कि ABC अगर त्रिभुज है और ये लाइन D अगर इसके समांतर हम खींचते हैं, यानी कि D समांतर BC होता है, तब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि AD जो होता है DB के बराबर, ये बोलते हैं बच्चा। और क्या बोलते हैं, AE जो होता है EC के बराबर, ये होता है। इसी को तो हम थेल्स पढ़ में कहते हैं, ये दिया था तो ये निकालते थे। ठीक है, और इसी को ही नहीं बोलते, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है, AD और पूरा AB लेंगे, यानी कि AD और पूरा AB भी ले सकते हैं, AD और पूरा AB ले सकते हैं। इसी तरह AE और पूरा AC ले सकते हैं, AE और पूरा AC ले सकते हैं। यानी कि ये अगर समांतर है तो हम ये और ये और ये और ये ले सकते हैं थेल्स थ्योरम से। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर सोचा जाए बाबू, इस सब को मैं मिटा रहा हूं, इसी तरह से अगर सोचा जाए तो सोचिए तो थोड़ा सा कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो मैं DP बट्टा DE ले सकता हूं। आप कहोगे हाँ भैया ले लीजिए, तो लिख रहा हूं DP बट्टा DE।
और क्या ले सकता हूं, और इधर भी ले सकता हूं dq बट्टा df, dq बट्टा df। किस नियम से लिए हैं, तो भैया थेल्स प्रमेय से लिए। थेल्स प्रमेय कब लगता है, जब समांतर होता है। थेल्स प्रमेय से हो गया। क्या ये चित्र रखना है, नहीं, ये चित्र पे ही खेलना है, ठीक है, बस समझाने के लिए। अब जैसे बच्चा ये dp बराबर d, dq बराबर df हो गया। dp हमने किसी को लिया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो dp, ध्यान से देखिए बच्चा, dp जो है dp ab के बराबर है और dq ac के बराबर है। तो हम dp के जगह ab डाल देंगे और dq के जगह ac। तो देखिए dp के जगह हम क्या डाल देंगे, ab, और dq के जगह क्या डाल देंगे, ac बट्टा df। यानी कि यहां पे लिखेंगे कि ab बराबर dp तथा ac बराबर dq। देखिए तो बाबू ab बट्टा d, ac बट्टा df, कुछ ऐसे ही नहीं आ रहा है, ab बट्टा d, ac बट्टा df, ये दोनों आ गया। bc बट्टा ef बचा है ना, तो यहीं लिख देंगे। इसी तरह जिस तरह से हमने इसको किया है, इसी तरह हम लिख देंगे ab बट्टा d बराबर bc बट्टा ef बराबर ac बट्टा df। और जैसे ही ये दोनों आ गया, ये भी आ गया समरूप संगत भुजा अनुपात में आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यानी कि जब कोण बराबर हो संगत कोण, तो हमको भुजा अनुपात में लाना होगा। तो ये 6.3 खत्म हो गया। 6.4 में क्या पढ़ना है भाई, भुजा अनुपात में रहेगा तो हमको कोण बराबर पढ़ना है। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट थ्योरम में कर लीजिएगा। अगर यहां तक अगर आप लोग रुके हैं, समझे, समझ में सब चीज आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर कमेंट में कहिएगा कि भैया मुझे इस पॉइंट में समझ में नहीं आया। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत बढ़ता है और आपके एक शेयर से। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए।